मेरी नज़र में ये बड़ा अहम दिन होता है, ये बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि इनकलाब फ़्रांस से पहले दो फ़लसफ़ी थे जिन्होंने किताबें लिखी और बातें की। उनमें से एक तो वोल्टेयर था और एक रूसो था। रूसो की एक किताब है, उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर ये लिखा है कि हुकूमतों का आवाम से और आवाम का हुकूमतों से क्या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है। बड़ी अच्छी किताब है, ज़ाहिर फ्रेंच में है मगर अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेशन मौजूद है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप और पीछे जाएं तो जब हमारे हुज़ूर अकरम ने हिजरत की तो मदीने जाने के बाद उन्होंने जो पहला काम किया, पहले कामों में से एक काम किया, वो ये किया कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़हब वाले, मुख्तलिफ़ कबीलों वाले, मुख्तलिफ़ तरह के लोग मौजूद थे। उन सब को बुलाकर एक मीसाक़ मदीना किया, और उस मीसाक़ मदीना में एक जुमला ये है कि हम सब एक उम्मत हैं। उसमें हर मज़हब के लोग थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये बड़ी अहम चीज़ होती है, और ये सुन्नत भी है, और ये एक तरह से जो नॉन रिलीजियस लोग हैं जैसे रूसो है, और भी कई मिसालें इसकी, उन्होंने भी इसकी अहमियत को पहचाना और इसको इससे आगाज़ किया। तो आज आप लोग जब यहाँ पर आएँ तो ये भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आगाज़ है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ हमेशा जब वो आते हैं, और पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट डे। ये बात आप मेरी गौर से सुने, चंद मिनट बोलूँगा मैं, लेकिन आप ज़रा गौर से सुनिएगा कि इसमें हो सकता है कुछ ऐसी बातें मैं कहूँ जो आपने ना सुनी हो और आपके लिए उनको जानना अहम हो। बेटा ये देखो कौन बच्चे ये, बैठ जाओ यार, आप लोग मूव करते हो ना तो डिस्टर्बेंस होती है, सारा हॉल डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आज दाखिल हुए हैं तो भी, और अगर आपने अपनी औलाद को दाखिल किया है तो भी, अगर आपके पास नए स्टूडेंट दाखिल हुए तो भी, दिस इज़ द फर्स्ट डे। चाहे आप मेजर मसरूर जैसे माशाल्लाह 90 साल के हों, स्टिल इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जो भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी आपको, उसका आज पहला दिन है, और इसी तरह से उसका आगाज़ करना चाहिए कि हम बैठ के इसको देखें कि बाकी ज़िंदगी हमको किस तरह गुजारनी है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो रहा है। आप लोगों ने खड़े होके हाथ उठा के और अपने आप को एक कसम खाई, एक वादा किया, एक ऐद किया कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे किस तरह जिएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। हर मज़हब में, कुरान हकीम में भी वादा निभाने के ऊपर बड़ी अहम आयतें हैं, और अहद निभाने वाले और अहद ना निभाने वाले बराबर नहीं होते। तो जब आपने एक चीज़ का अहद किया है तो उस अहद को आपको निभाना है, उसको समझना है, और जो उससे मुताबिक, क्योंकि अहद अपने आप से भी होता है, लेकिन ये दो फरीकों के बीच में होता है, तो डायरेक्टली दोनों के मफादात सामने होते हैं। हमारे टीचर्स बहुत सारे इस दुनिया में नहीं रहे, बल्कि परसों ही एक हमारे टीचर थे अली मोहम्मद अंसारी साहब, उनका इंतकाल हुआ है। तो मगर ये है कि जो उन्होंने हमें सिखाया था, आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसमें उनसे सीखी हुई चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर मैं मतलब जब आप दुनिया में, यही इंसान का तरीका है कि एक इंसान आता है तो जाता भी है। आज जो बच्चा पैदा हुआ है या होगा, वो भी एक दिन इस दुनिया से जाएगा। कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आता, लेकिन जब वो जाता है तो कितने लोगों में अपना ऐसा असर छोड़ के जाता है कि वो उसकी सिखाए हुए उसूलों पर, उसकी सिखाई हुई बातों पर अपनी ज़िंदगी गुजारे। मैं एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ आप लोगों को लाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लें और
अगर कोई एतराज़ है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑब्जेक्ट हेयर कि भाई आपको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं, लेकिन सुने और सोचें ज़रूर। ये मेरे स्टूडेंट से भी मैं कहता हूँ कि ये आप, मेरा हक़ और आपका फ़र्ज़ नहीं है कि मेरी हर बात मान लें, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी हर बात को सीरियसली सुन लें और सोचें। और फिर कोई एतराज़ हो तो आप करें एतराज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करें उसको, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और हो सकता है गलती मेरी हो तो मैं आपकी बात मान लूँगा, मैं अपनी राय चेंज कर लूँगा। ये डायलॉग जो है ये एक हर रिलेशनशिप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे बाप बेटी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे मियाँ बीवी का हो, चाहे उस्ताद शागिर्द का हो। डायलॉग होता है, ये नहीं होता कि बैठ के मैं डायलॉग का आदमी हूँ, मैं जो है वो वास का आदमी नहीं हूँ जिसमें एक आदमी बोलता है दूसरा सुनता है, वो नहीं है। मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने बच्चों को भी और अपने छोटे जो भी मेरे इर्द गिर्द हैं उनको ये हक़ ज़रूर देता हूँ कि वो गुफ्तगू करें, बल्कि चाहता हूँ, ये चाहता हूँ कि वो गुफ्तगू करें, अपना पार्टिसिपेट करें। और मेडिकल एजुकेशन में इस चीज़ को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के नाम से कहा जाता है, और इट इज़ एक्सेप्टेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव टूल ऑफ लर्निंग, कि जो चीज़ गुजर रही है उस पर आप रिफ्लेक्ट करें, पर्सनल रिफ्लेक्ट करें, कॉपी पेस्ट ना करें, अपना सोचें कि मुझे इस पे क्या हुआ। एमर्सन एक बहुत बड़ा आदमी था जिसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। उसका एक जुमला मुझे बड़ा पसंद है, जब वो कोई बात कोई दोहराता था उसके सामने तो वो कहता था, आई हेट कोटेशंस, टेल मी व्हाट यू नो। अपनी भी तो बात बताओ। एक मैं आपको एक मज़ेदार वाक़या बताऊं कि मेरे घर में मेरे कुछ अमेरिका से इधर उधर से दोस्त आए हुए थे, तो हमने एक वो किया, उसमें कराची के शायरों को भी बुलाया। अच्छा बुलाया तो हमारे एक दोस्त साहब ने कह दिया कि यानी कि अल्लामा इकबाल की सारी शायरी अच्छी थोड़ी है, कुछ ऐसी वैसी भी है, बेकार भी है। तो उस पर कुछ शायर उनसे नाराज़ हो गए। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है, वो तो बहुत बड़ा शायर है, उसकी हर बात सही है, ऐसी कैसे हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हम बस वो अपने जो हमारा लीडर है बस उसकी कोई गलती हम सुन नहीं सकते। तो मैंने थोड़ा तो बेच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने देखा कि वो ज़्यादा ही हमारे मेहमानों पे नाराज़ हो रहे हैं साहब, तो मैंने कहा कि यार बात तो वैसे इसने सही की है, हर शेर अल्लामा इकबाल का सही नहीं है। तो कहने लगे मसलन को एक बता दें जो गलत हो। मैंने अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि जो उसमें शाहीन जो है अपने बेटे से कह रहा है कि जो कबूतर पर झपटने में मज़ा है ए पिसर, वो मज़ा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। मैंने ये क्या किस बात की तबलीग कर रहे हैं भाई? एक छोटा परिंदा जो बेबस है, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, उस पर झपट के उसको डर के भागने में जो मज़ा आ रहा है उसके वो बड़ी अच्छी चीज़ है। ये किस तरह अच्छी चीज़ है? तो बड़ी घटिया बात है। तो उसको जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा सर अल्लामा इकबाल। मैंने कहा देखिए मैं उनका कायल हूँ कि बहुत बड़े शायर हैं और मैं खुद मुझे उनकी आधी शायरी याद है और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये कह देना कि एक शख्स जो है गलतियों से मुबर्रा है वो कर ही नहीं सकता, ये बात ना करें आप। और आप इस बात पे इतना तो खैर ये बात हुई। एक और वाक़या याद है, मेरे साहब अपनी उम्र का बता रहे थे। तो एक बच्चा था, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे, मैं कह रहा हूँ ना कि बच्चों से मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बातें करें। उसको ऐसे ही मेजर साहब मिल गए, कोई मेजर मसरूर अपने जैसे। तो उन्होंने कहा साहब मैं तो इतना बुज़ुर्ग हूँ, मैं तो इतना बुज़ुर्ग हूँ। अच्छा बच्चे ने कहा यार ये तो हमेशा से जब से दुनिया बनी है ये मौजूद है शायद। तो उसने कहा अच्छा एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ? उसने कहा कह लें क्या आप कश्ती नूह में थे? हज़रत नूह की कश्ती जब चल रही थी तो क्या उसमें बैठे आप? अच्छा उनको गुस्सा है कि इतना भी मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कैसी बात कर रहे हो तुम, मैं नहीं था उसके अंदर। तो उसने कहा फिर आप डूबे क्यों नहीं? यानी कि बूढ़े तो आप थे, यानी इसमें तो कोई शुबह नहीं कि आप उस वक्त मौजूद थे, कश्ती में नहीं बैठे तो डूब जाना चाहिए था। तो बहरहाल ये है कि बच्चों की मुंह से जो बातें निकलती हैं उनकी अपनी अहमियत होती है। मैं आपको स्टूडेंट को ख़ास तौर पे ये बात कहूँगा कि अपनी अहमियत को पहचानें। देखें कभी किसी को इस बात पे आपको कायल ना करने दें कि आप बेकार और बिल्कुल जो आपकी गलत बात है वो गलत बात है। लेकिन अल्लाह ताला जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया है
ठीक है ना। किसी आपकी, अगर मेरा एक शेयर है, आप उसका ये शेयर बड़ा बेकार है, तो यार मुझे तो फील होगा ना कि यार ये क्या मैंने कहा है क्या कि बेकार कैसे हो गया। कोई तस्वीर बनाई किसी ने, कोई कहे यार ये क्या तस्वीर बनी है, तो उसको महसूस होगा कि यार ये तस्वीर को थोड़ी है तो मुझे कह रहा है। तो इसी तरह से जो बात है ना, ये बात ये समझने की है कि चीज़ों पे तनकीद की जाती है लेकिन शख्सियात की बात अलग होती है। अच्छा, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप याद रखें, वो ये है कि माँ बाप आपके लिए क्या कर सकते हैं। देखें, मेडिकल एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन इज़ ए वेरी एक्सपेंसिव मैटर। फ्री में तो नहीं होती, ज़ाहिर है उसके अखराजात हैं, और ज़ाहिर है कॉलेज खुद बर्दाश्त करते हैं। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त 7वां साल शुरू हो गया है, मैं जो है एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सिंध चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ, और जितने भी सिंध के अंदर प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज हैं उनको प्रेजाइड करता हूँ मैं। और आप ये भी एक अजीब बात है, आप देखें कि लोग बात करते हैं कि आप कराची में ये है और फला ये है, लेकिन उन्होंने भी 7 साल से अपना सदर जो चुना हुआ है वो मीरपुर ख़ास के एक मेडिकल कॉलेज के जो अब यूनिवर्सिटी है तो चांसलर को चुना हुआ है। तो ये चीज़ समझने की है कि कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आप छोटे शहर में हैं या कोई आप वो हैं तो आप किसी से कमतर हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप कमतर हैं, कोई कमतर नहीं होती, लड़की हरगिज़ नहीं होती। अगर आप एक ज़बान बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, अभी जैसे मरी साहब ने कहा कि इनकी पता नहीं 15-20 बच्चियाँ जो हैं, बच्चियाँ यहाँ से पढ़ गई। अच्छा, वो कैसे पढ़ी? जब हमने ये कॉलेज शुरू किया तो मीरपुर ख़ास के एक MPA थे, उनका नाम था सोराब मरी। उनकी 2 बेटियां थी, उन्होंने इंटर किया हुआ था, अच्छी पढ़ने वाली थी। तो हमसे दोस्ती थी, हम मुझसे कहने लगे कि वो कहती है मेरे दाखिल, मैंने कहा दाखिल कराओ यार, हो जाएंगे दाखिल दोनों, इनको दाखिल कराओ, पढ़ाते हैं इनको। कहेंगे सर हमारे मरियों में तो हमने यहाँ इंटर तक पढ़ा दिया, बड़ी बात होगी, अब ये आप आगे की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई दाखिल कराओ यार, बच्चियों को ऐसा ना करो, रसूलुल्लाह ने कभी ये नहीं कहा, आप पता नहीं कौन सी लेके बैठे हो। पर मैंने उनको दाखिल करवा लिया। अच्छा, अब हर हफ्ते वो मेरे पास आ जाते थे, मरी साहब, सोरा मरी साहब, यार आपने तो मरवा दिया, कौम कहती है बेगैरत हो गया है, इसके अंदर गैरत नहीं रही, इसने मरियों का नाम डुबो दिया है, और ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा यार तुम्हारी बच्चियां जो है ना, ये जो घर जिन्होंने बिठा रखा है जिन लड़कियों को, उनसे ज़्यादा दीनदार और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली होंगी, तुमको बेहतर नवासियाँ देंगी जितनी दूसरी मरी लड़कियां देती हैं, तुम्हारे साथ ज़्यादा होगा। और ये हुआ, फिर उन्होंने दोनों बच्चों ने यहाँ से MBBS किया, फिर उन्होंने फिर अपना, उनके औलाद जो है माशाल्लाह उसने प्रॉस्पर किया। अब लोगों ने देखा, अच्छा जिसको अंग्रेजी में एक जुमला कहते हैं कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, जब एक चीज़ कामयाब हो जाती है तो हर आदमी लग जाता है उसको। अब सारे मरीज लाइन लगाए खड़े कि साहब हमारी बेटी को भी दाखिल करें। तो उसके बाद ये हुआ कि समझो कौम में इनकलाब आ गया, पढ़ाई का जज्बा जो है उस कौम में आ गया। तो नतीजा ये हुआ कि हमने, अल्लाह का शुक्र है कि उनके उसमें एक रोल प्ले किया और बच्चों को सिखाया। तो कोई किसी से कमतर नहीं होता, ना कोई कौम किसी, ना कबीला। इसको जो फिलॉसफी में कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। आप कहें कि सारे के सारे फला है कौम एक जैसी है, सारी कहाँ से होगी? जब लाखों करोड़ों की बात होती है तो कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी कौम ख़राब हो या पूरी की पूरी कौम जो है वो कम। एज ए होल तमाम कौमें बराबर हैं, लेकिन स्टीरियोटाइपिंग है कि फ़लाँ सारे के सारे ऐसे होते हैं। हमने हर कौम में एक से एक, हर कौम में, हर ज़बान बोलने वाले में, हर मसलक के मानने वाले में, हर मज़हब वाले में एक से एक काबिल आदमी देखा, और एक से एक नेक शख्स देखा, और एक से एक घटिया शख्स देखा। लिहाजा ये कहना कि फ़लाँ शख्स सारा का सारा ऐसा होता है, ये सिवाय एक कमज़रफ़ी के और कमअक्ली के कोई बात नहीं होती। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बात। अच्छा, फिर जो ये बच्चे आज आए हैं, इनको मैं अगर एक बात कहूँ,
एक बात की तलकीन करूं तो क्या करूं? वालिदैन को तो मैं एक बात की तलकीन करूंगा कि जहां पर सबसे ज़्यादा उसूल परस्त पढ़ाई होती हो, अच्छी बातें सिखाई जाती हों, आप अपने बच्चे के लिए वहाँ के उस कॉलेज और उस स्कूल में डालें। जो अभी कुछ यंग मदर्स भी बैठी हुई हैं यहाँ पे, अगर आपको अपने बच्चे को कहीं स्कूल में डालना है तो अच्छी तरह वहाँ के टीचर को देखें, वहाँ के निज़ाम को देखें, वहाँ के हेड को देखें और देखें इसमें क्या काबिलियत है। अगर आप एक काबिल टीचर, काबिल प्रिंसिपल, काबिल हेड के पास अपने बच्चे को दाखिल कराएंगे तो क्या होगा? ये होगा कि आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि अगर उसके अंदर सकत है, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो बड़ी हाइट्स पे अटेन करे। अटेन तो वही करेगा, आप नहीं कर सकते उसकी जगह, लेकिन आपने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी और आपने ऐसी जगह भेज दिया जहाँ वो ये सिखा रहे हो कि चोरी करो, रिश्वत लो, फला करो, ये करो, इसमें बड़े मज़े हैं, देखो वो कितना बड़ा आदमी है, उसने तो ये कर लिया। तो फिर आपने अपने बच्चे को, जिसका जहन अभी नापुख्ता है, उसको एक समझो कि भेड़ियों के उसमें छोड़ दिया कि अब वो इसके साथ जो चाहें सलूक करें, उसके दिमाग के साथ जो चाहें सलूक करें। इंसान होता क्या है? आप लोगों ने नाम सुने होंगे, शायद स्पाइनोजा का नाम सुना होगा, कार्ल यंग का नाम सुना होगा। ये बड़े बड़े फ़लसफ़ी हैं, इनकी अपनी जो है वो एक सोच है। कार्ल यंग तो खैर साइकोलॉजिस्ट है, उसने, इन लोगों ने ये बताया कि इंसान में जो व्हाट इज़ ह्यूमन बीइंग, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग इज़ द माइंड। आप 6 फीट के या 5 फीट के या 4 फीट के, आपका रंग काला है या गोरा है, आपके बैंक अकाउंट इतना है या उतना है, वो सब सेकेंडरी बातें हैं। जिस तरह आपने ये कपड़ा पहना हुआ है, अभी घर जाएंगे बदल के दूसरा कपड़ा पहन लेंगे आप, वो कपड़ा जो है वो आप नहीं है, आप उस कपड़े के अंदर जो है वो हैं। इसी तरह आपके अंदर जो आपका माइंड है वो असल चीज़ है। अब आप अपने बच्चों को ऐसी जगह भेज दें जहाँ माइंड की डेवलपमेंट के ना होने के बराबर हो और फिर कहें कि यार देखो फलां मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि सारे मेडिकल कॉलेज बराबर है, MBBS की डिग्री तो हर जगह मिल जाती है। MBBS की डिग्री मिल जाती होगी हर जगह, लेकिन जो इंसान डेवलप हो रहा है, जो इंसान इस दुनिया में नहीं अगली दुनिया में भी जवाबदार है, उस इंसान को डेवलप कैसे किया जाएगा? देखें, आप ये देख रहे हैं डॉक्टर अली मोहम्मद साहब की तस्वीर देख रहे हैं, ये जिस हॉल में बैठे हुए हैं मिसेस रज़िया अली मोहम्मद, ये दोनों मेरे वालिदैन हैं। हम लोग 5 भाई हैं, 1 बहन है, और सब के सब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपने अपने डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं। मेरे बाद मेरा भाई जो है वो कनाडा में है, इंजीनियर है, वो वहाँ पे एडमिंटन में बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की पोस्ट पे। सबसे छोटा जो है वो यासिर, वो अमेरिका में है, वो अपने वहाँ की सबसे बड़ी जो IT कंपनी है फ्लोरिडा की, उसका हेड है वो। मेरा भाई जो है ज़फ़र अब्बास, वो आएंगे अभी इंशाल्लाह अप्रैल में और आप लोगों से मुलाकात करेंगे। वो हेक्सम जनरल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद कमर जो है वो एक बहुत बड़ी लंदन की हॉस्पिस है जिसको कि सेंट क्लेयर के नाम से जानते हैं, उसका वो डायरेक्टर है और कंसल्टेंट पैलिएटिव फिजिशियन। अच्छा, क्यों? मेरी बहन जो यहीं से पढ़ी है, यहीं बैठी हुई थी कुछ अर्से पहले, वो अपनी सर्जरी की जो है वो चेल्मस्फोर्ड में वो हेड है। वो तो छोटी उम्र में भी बहुत छोटी है, हम सबसे बहुत छोटी है। ये जो सीनियर टीचर बैठे हुए इनकी स्टूडेंट भी है ये वो। तो ये क्या हुआ मैनेजर साहब? कोई एक आध निकल जाता मेहनत करके, सबके सब, इसलिए कि डॉक्टर अली मोहम्मद ने और मिसेस अली मोहम्मद ने फ़ैसले सही किए ज़िंदगी में। मुझे अभी तक याद है कि मैं यहाँ पढ़ता था कॉन्वेंट स्कूल में आपके, तो मुझसे लोग कहते थे, उस ज़माने में गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी, 1970 की बात है। तो उन्होंने कहा यार डॉक्टर अली मोहम्मद क्यों गाड़ी नहीं ख़रीद रहे?
कहाँ छुपा के रखे सारे पैसे इन्होंने, क्योंकि अब उनकी हैसियत ऐसी है कि वो एक गाड़ी तो ख़रीद सकते हैं, क्यों नहीं ख़रीद रहे। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे पता है कि वो क्यों नहीं ख़रीद रहे थे, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा पैसा होता था वो बच्चों की तालीम के लिए साइड में रख देते थे, और उन्होंने चुना कि जो सबसे अच्छे अवेलेबल इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ पे सबसे गहरी तालीम दी जाती है, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो वहाँ चले जाओ, वहाँ तो ये हो रहा है, या तो वहाँ तो ये, पर दूसरे फैक्टर सब छोड़े उन्होंने। मुझे याद है जब मेरा डॉ मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ तो वो मुझे लेके गए, अच्छा मैं नहीं जानता था, वहाँ एक साहब बैठे हुए थे, उनका नाम था अदीब रिजवी, डॉक्टर अदीब रिजवी। उनसे कहने लगे यार ये मेरा बेटा दाखिल हो रहा है, इसके कागजात तो टेस्ट करो। उन्होंने कहा ला लो। अच्छा मैं 2 फाइल लेके गया था, एक में फ़ोटो कॉपीज़ थे, एक में ओरिजिनल थे। तो उन्होंने देख के साइन करने शुरू किए। तो मैंने कहा सर ओरिजिनल देख लें। तो मुझसे कहने लगे ये कौन बैठे साहब? डॉक्टर अली मोहम्मद बैठे थे। तो मैंने कहा ये मेरे फादर हैं। कहने लगे बेटा आजकल जालसाजी फैली हुई है, ओरिजिनल कागज़ भी जाली बनते हैं, थोड़े से पैसे खर्च करो जाके बनवा लो इनको। लेकिन ये बंदा जो बैठा है ना, मैं इसको जानता हूँ 1952 वगैरह से, और मैंने आज तक कभी इसमें और उसके ख़ानदान में कभी कोई 2 नंबरी नहीं देखी। ये किसने कहा? उस अदीब रिजवी ने जिसका लोहा आज सारी दुनिया मानती है। उन्हें आँख बंद करके सारे कागज़ मेरे टेस्ट किए, अटेस्टेड ट्रू कॉपी, स्टैंप लगाया, जमा करा दो जाए। तो बेटा ये चीज़ें जो है ना, हम चाहते हैं कि आप पे ट्रांसफ़र हो। डॉक्टर अली मोहम्मद 2002 6 सितंबर 2002 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका पैगाम बाकी है और रहेगा। जब तक हम जिंदा, हम हमारी सूरत में रहेगा। जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों में और आप लोगों की सूरत में रहेगा। मैं इन लड़कियों से कहता हूँ कि जब मैं नहीं रहूँगा तो भी आप मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकेंगी। आपको याद आएगा कि जब आपके बच्चे होंगे, यार सर ऐसे कहते थे, सर से हमने ये सीखा था। तो जो सिखाने वाला होता है, जो ये रिश्ता, ये जो कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, ये होता है, ये इतना मजबूत होता है। कायनात की सबसे, भाई अल्लाह ताला ने आपको खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ क्यों बनाया? आप में कौन सी ऐसी चीज़ है? आपसे ज़्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, आपसे ज़्यादा दूर देखने वाले लोग मौजूद हैं, उक़ाब की नज़रें कैसी तेज़ होती है, आपसे ज़्यादा जो है और सलाहियतें रखने वाली चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास है क्या जो जानवरों के पास नहीं है? आपके पास वो चीज़ है जिसकी फरिश्तों को भी समझ में नहीं आया। उस वक्त फरिश्तों, उन्होंने कहा यार इसको क्यों बना रहे? तो कोई चीज़ तो है ना, कोई चीज़ तो आपके पास है जिसको लोग पहचानते हैं। अच्छा, आप लोगों में से महाभारत पढ़ी है? लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी, आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ी है? हबीब जवान ने भी पढ़ी। उसमें बड़े मतलब बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जब पांडवों और कौरवों की जंग होने वाली थी तो कृष्ण महाराज साहब आए, बूढ़े बिल्कुल वो थे, और उनकी फ़ौज थी। उन्होंने कहा देखो तुम भी मेरे रिश्तेदार हो और तुम भी मेरे रिश्तेदार हो, तो एक तरफ मैं आ जाता हूँ, एक तरफ मेरी फ़ौज चली जाएगी, तो मैं क्या करूँ? तो कौरव जो थे वो जिस तरह आजकल लोग ज़ाहिरी चीज़ें देखते हैं ना, उस तरह के थे। उन्होंने कहा इस बड़े मियाँ को लड़ना के काम, किसी काम, मैंने कहा आप फ़ौज देते हैं, आप उधर चले जाएँ, भेज दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कई साल तक उस तरबियत की पांडवों की कि जंग कैसे करनी, प्लानिंग की, पॉलिसीज़ बनाए, दस्ते बनाए, उनको ट्रेनिंग दी, और आखिर में सबको पता है कि जो है पांडवों ने फतह हासिल की। तो मेरे नज़र में महाभारत का फैसला उसी वक्त हो गया था जब कृष्ण महाराज और उनकी फ़ौज डिवाइड हुए थे, कि जिसने इस बात को पहचाना कि मैं अक्ल को चुनता हूँ,
और दूसरे ने इसको पहचाना कि मैं जिस्मानी ताकत को और तादाद को चुनता हूँ, तो वहाँ फैसला हो गया। तो आप लोगों को भी फैसला करना है, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ कि आपको भी अपने बच्चों के लिए फैसला करना है कि आपको अपने बच्चों को दानिश्वरी के दामन में डालना है या आपको उनको दुनियादारी के दामन में डालना है। और ये फैसला हर माँ बाप को करना पड़ता है। हमारे वाले ने भी ये फैसला किया था, हमने भी ये फैसले किए, हमारे साथियों ने भी फैसले किए, आपको भी फैसला करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जब तक मोहम्मद मेडिकल कॉलेज या मोहम्मद डेंटल कॉलेज इंशाअल्लाह ताला इन उसूलों पे चल रहा है, तो ये चीज़ जो है वो, अब ये बातें बता भी हम नहीं सकते आपको, क्योंकि वो बातें प्योर डीप मेडिकल साइंस की बातें हैं कि जो हमारे 5 पिलर्स हैं जो हमने डेवलप किए यूनिकली। ये जब बता रहे थे कि जब कोविड का ज़माना था 2020 में मार्च के आखिर में, ये महेश सर साहब बैठे हैं, चले गए, जो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर खड़े हुए थे, इनके भाई यहाँ कमिश्नर थे, उनसे हमारी दोस्ती थी। तो एक रोज़ उन्होंने कहा कि यार आप रज़ी साहब, आपके ख़िलाफ़ शिकायत आई है। कहाँ से आई है? प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई है कि कोई मीर ख़ास में रज़ी साहब हैं, वो बच्चों को अभी भी पढ़ा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। हमने यहाँ बैठा हुआ था, ये बच्चे लोग बैठे हुए थे, हमारे सबा भी थी, एरा भी थी लोग, तो ये मास्क पहन के शाम में बैठ के हम सबको पढ़ाते थे बैठ के। तो उन्होंने कहा कि छुप के पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उनको अकबर आबादी का शेर सुनाया। मैंने कहा अकबर आबादी कहा कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो मैंने कहा यानी ये तो ऐसी चीज़ हुई कि आपने ये मतलब मेरे लिए ऑनर है कि मेरी ये शिकायत जा रही है कि ये पढ़ा रहा है यार, पढ़ाने से बाज नहीं आ रहा है, इसको कुछ करो। खैर बहरहाल अल्टीमेटली हमें भी बच्चों को घर भेजना पड़ा, ताले लगाने पड़े, और मैं फिर इंग्लैंड चला गया। वहाँ पर उसी मास्क और उसी सब के साथ रॉयल फ्री हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने सरवाइव का अपना खाका वहाँ पेश किया। तो उस पर बड़े सवालात हुए और जाहिर है कि शक भी पड़ा था। कुछ लोग थे जो जानते थे मुझे, वो थे खुश थे, कुछ ऐसे थे जो नहीं जानते थे। अच्छे, हर कौम में हर तरह के लोग होते हैं। तो 1-2 लोग थे, उनको लग रहा था कि इनको बड़े गरा गुजर रहा है कि पाकिस्तान के एक रिमोट इलाके में इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे शुरू हो गया। तो उन्होंने मुझसे 1-2 जुमले इस तरह के सवाल की सूरत में किए। तो मैं समझ गया कि ये इनके मकसद जो है वो कोई अच्छा नेक मकसद नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन थिंग, उर्दू में बताता हूँ कि मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि मीरपुर ख़ास लंदन, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड नहीं है। लेकिन मैं एक और बात आपको बता दूँ, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और लंदन जो हैं वो भी मीरपुर ख़ास नहीं है। वी हैव सर्टेन स्ट्रेंथ दैट यू डोंट हैव, और वी हैव डेवलप्ड आवर सिस्टम्स लुकिंग एट द सिस्टम्स। क्योंकि हम तो वही साहब रुकमा को बना रहे हैं ना, हमें तो रुकमा को बनाना है। अब उसको बनाने में जो हमें जोर लगाना पड़ेगा, हमें तो शाइस्ता को बनाना है। अब उसको हम जिस तरह बनाएंगे, मीरपुर ख़ास के हालात को देखते हुए, ये हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। देखिए मैं सर्जन हूँ और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन का एग्जामिनर हूँ और कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ सर्जन का भी एग्जामिनर हूँ सर्जरी में। लेकिन मैंने खुद अपने आप, ये मैं सिर्फ आपसे बात, जब मैं कहता हूँ ना आपसे कि मेहनत करो, तो ये नहीं कि मुंह से कुछ कह रहे हो और कर कुछ रहा है। मैंने खुद अपने आप को रिक्वालीफाई किया इन मेडिकल एजुकेशन एंड टुडे आई एम द प्रोफेसर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एज वेल। तो यहाँ जो हमने सिस्टम्स डेवलप किए हैं, वो सिस्टम्स वो हैं जो कि आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द गुड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। आगा खान माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम चल रहे हैं वो वहाँ पे भी नहीं चल रहे। उसकी वजह ये है कि हमारे वसाइल, हमारी सिचुएशंस, हमारा इनपुट, हमारे स्टूडेंट्स, हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी को देखते हुए जो चीज़ें हो सकती हैं हम वही कर रहे हैं।
और बड़े बड़े उसूलों को हमने ढाला है अपने उसमें, और ढाल के फिर अमल करते हैं हम। तो ये चीज़ जो है जैसे मेंटरिंग प्रोग्राम है हमारा, इट इज़ क्वाइट यूनिक। अगर आप मेंटरिंग प्रोग्राम को देखें, एक चीज़ होती है, एक लफ्ज़ बताता हूँ मैं, जो बड़े बैठे हैं वो सुन लें ख़ास तौर पे, सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी जो है वो फिलॉसफी और साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसको मैपिंग उसी से निकली है। लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो सिंक्रोनिसिटी है। सिंक्रोनिसिटी, अच्छा, जो बड़ा एक डिस्कवरीज हुई हैं उसमें माइंड और यूनिवर्स की सिंक्रोनिसिटी, वो कह रहे हैं जो माइंड में जो डेवलपमेंट जिस तरह होती है उसी तरह यूनिवर्स में भी होती है। खैर ये अलग टॉपिक है, किसी दिन अलग से बात करेंगे इसमें। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो हमने अपने माहौल, अपने वसाइल, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपने स्टूडेंट्स और अपनी फैकल्टी को सामने रख के सिस्टम बनाएं, इसलिए कामयाब है। एक बात जिसका हमारे किसी ने जिक्र नहीं किया, मैं शिकायत भी कर रहा हूँ आप लोगों से, वो ये है कि लास्ट ईयर लाहौर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हर सूबे के अंदर किसी कॉलेज को मेडल दिया गया। उसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ सिस्टम मांगे, मुख्तलिफ चीज़ें मांगी, रिसर्च मांगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब रिसर्च है, स्टूडेंट्स की रिसर्च है, ये लगी हुई है। फैकल्टी की रिसर्च मांगी, वो मांगे कि आपने किस तरह से अपने वो डिज़ाइन किए। हमने भी अपना भेजा। तो सिंध के अंदर वाइस चांसलर्स कमेटी ऑफ पंजाब थी, उसने सिंध में नंबर 1 जो प्राइज़ दिया वो मोहम्मद मेडिकल कॉलेज को दिया। इनका कोई लेना देना नहीं था किसी कॉलेज से, ना कोई सिफारिश सुनने वाले थे, ना कुछ वो थे। वो तो पॉइंट सिस्टम था, वो देख रहे थे कि इसमें इसको इतने पॉइंट, इसमें इतने पॉइंट, इसमें इतने पॉइंट, और उस पर उन्होंने ये समझा कि अच्छा, इस पर लोग उछल भी गए। जो कराची की बाद यूनिवर्सिटी है मशहूर, उसके तो सर हमें दी, तो उन्होंने कहा देखें ना इसके नंबर यहाँ, अब बताएं इसमें, वो सारा ओपन था। उन्होंने कहा इसमें बता दें कि कौन से नंबर इनको ज़्यादा दिए या आपको कम दिए, हम चेंज कर देते हैं। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि यार ये तो उसके लिहाज से, क्योंकि ये जो हम दिन रात लगाते हैं अपनी फैकल्टी के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ और मेहनत करते हैं, वो प्राइज़ उसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी जैसे ये सभा ने खड़े होकर आपसे बातें की। इसके अंदर जो तब्दीली आई है, जब ये फर्स्ट ईयर में डेरा गाजी खान की एक आम सी लड़की की हैसियत से आई थी और जो इसने डेवलप किया और सीखा यहाँ पर, उसकी ज़्यादा अहमियत है, उसकी ज़्यादा अहमियत है। आप बताइए कि आपका कोई बेटा या बेटी यहाँ दाखिल हुआ है, उससे ज़्यादा आपको दुनिया की कौन सी चीज़ कीमती है आपकी? अगर उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, अगर वो आगे जाके कहीं पहुंच जाएगा, तो फिर आपको खुशी ज़्यादा होगी, या अगर कोई नई गाड़ी ख़रीद लेंगे आपको ज़्यादा खुशी होगी? अगर आपसे कहा जाए कि आप अपना बेटा या बेटी जो है वो हमें दे दें, आप भूल जाएं उसको, मिलेगी नहीं ज़िंदगी भर अब, और हम इसके बदले आपको एक नई गाड़ी देते हैं, तो क्या आप कबूल करेंगे? कौन माँ बाप कबूल करेगा इसको? लेकिन वो बेटी आपकी है क्या? वो बेटा है क्या? वो बेटी या बेटा जो है आपका मोस्टली जो है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान में अल्लाह ताला ने जब खलीफा बनाया, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बनाया इंसान को, तो उसने उसका यही मुद्दा था कि ये जहन जो इसका है यही असल शख्सियत है। तो आपको भी अपनी औलाद की तरबियत में हम लोग मिल के इंशाल्लाह काम करेंगे। नदीम ने ब्रीफली बात भी की थी कि मिल के काम करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, हम भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो अभी भी चूँकि साहब कल बता रहे थे कि बात हुई है कराची में कुछ लोगों से जो कि हमारा सिस्टम डेवलपमेंट में बड़ा हेल्प करेंगे हमारी। तो आपको इत्तलात मिलती रहेंगी बच्चों की मुस्तकिल बुनियाद पे, और मौका मिलेगा कि आप उनसे घर में बैठे हुए भी उनसे आगाह रहें, अच्छी बातों पे तारीफ़ करें। देखिए एक और बात मैं बताऊं बेटा, ये फर्स्ट ईयर वाले पे एक और सुनो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप फेसबुक पे बैठे हुए या व्हाट्सएप ग्रुप में बैठे, कोई मैसेज आया
आपने उसको लाइक कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि वो लाइक जो करना है वो भी एक गवाही है। किसी बुरी बात पे आपने लाइक कर दिया, किसी अच्छी बात को आपने छोड़ दिया। टीचर्स के लिए मैं कहता हूँ कि आपका मुस्कुराना, अभी इसने कोई बात की, आपने देखा अरे वेल डन, मुस्कुरा के देख लिया आपने, अब उसका दिल बढ़ा गया, वो पूरा दिन जो है वो खुश है, वो कि सर जो है वो इस बात की मेरी तारीफ़ की, वो उस बात पे मुझसे खुश हुए। ठीक है ना। आप किसी बात पे नाराज़ हो गए तो अच्छा, अब वो वैसे ही करने की कोशिश करेगी, ज़िंदगी भर वो लगी रहेगी कि भाई मुझसे ऐसी चीज़ें होती रहें। तो आपने प्रमोट कर दिया। टीचर का जो असल काम है, अच्छी बात को प्रमोट कर दिया आपने, उसकी शख्सियत का हिस्सा बना दिया उसको। और आपने बुरी बात पे आपने कह दिया, अरे ऐसे ही कह देते हैं लेट बैठे को बात, यार अरे तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया तुमने, तो अब वो प्रमोट हो गया। अब वो उस प्रमोशन के नतीजे में आपका स्टूडेंट ज़िंदगी भर जो कुछ करेगा या आपकी औलाद जो करेगी, उसका सवाब या गुनाह आपको भी मिलेगा। तो ख़ास तौर पे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए लाजमी है कि वो लाइक और डिसलाइक भी जो है वो सही तरह से करें। और मेरा कोई स्टूडेंट है, रज़ी मोहम्मद का स्टूडेंट है, तो ही इज़ नॉट अलाउड कि किसी भी गलत चीज़ को पे मुस्कुराए भी या उस पर लाइक का भी क्लिक करे। एक एक लम्हा, एक एक चीज़, कुरान में ना कि वो उसका मिसकाले ज़र्रा के बराबर भी जो होगा वो भी पकड़ा जाएगा, और जो खैर होगा उसका भी अजर मिलेगा। तो ज़र्रा क्या, ये लाइक करना ज़र्रे के बराबर तो है। तो इस वजह से देखें, यहाँ पर हम आपको इंशाल्लाह 5 साल तक ये सब सिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे, और यही आप यहाँ से लेकर जाएंगे, और यही आपकी वो होगी। हमारे टीचर्स भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैकल्टी है, वो भी हमारे पैगाम को लेके आपके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करती है। मुझे भावलपुर से एक फ़ोन आया एक सर्जन का कि सर आपसे बात करनी 2 मिनट है। मैं कहाँ बोलूँ? कहने लगे यार आप स्टूडेंट को पढ़ाते कैसे हैं? मैं क्या मतलब? कहने लगा हाउस ऑफिसर आए नए, उसमें 4 जो है वो मोहम्मद मेडिकल कॉलेज की हाउस ऑफिसर हैं, और वो चारों जो हैं वो पेशेंट के साथ जो उनकी ऑनेस्टी, जो सिंसियरिटी, जो लगन उनकी पेशेंट के साथ है, वो दूसरे कॉलेजों के नहीं। तो ये वजह क्या है? आप क्या करते हैं जो आपके बच्चों में ये चीज़ आ जाती है? ठीक है ना। तो जब उस प्रोफेसर ने, भाई मैं भी, हमारी क्या हैसियत है? जब हम नोट कर रहे हैं एक चीज़, तो अल्लाह कैसे नोट करता होगा? तो आप अपने औलाद को वहाँ भेजेंगे जहाँ पर उसको ये सिखाया जाए कि ये वाला फरिश्ता जो है वो हर वक्त क्या लिखता रहेगा, या वहाँ भेजेंगे जहाँ ये वाला फरिश्ता जो है मसरूफ़ हो जाएगा, ये बोलेगा यार हम तो फंस गए मोहम्मद मेडिकल कॉलेज से, हर वक्त लिखे रहना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें रहेंगी जारी। मगर मैं पेरेंट्स से ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ कि आपसे हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है आज, आपके बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे हैं, लेकिन आप ये वो वाला नहीं है जैसे जब शादियाँ होती हैं ना। मेरी भी माशाल्लाह 4 बेटी हैं। जब बेटियों की शादी हुई तो मैंने एक बात कही उसके पेरेंट्स से, लड़के से भी और पेरेंट्स से भी। मैंने कहा बात सुनो, आज से ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे घर की फ़र्द है, लेकिन वो वाली हमारी ख़त्म नहीं हो गई, हमारी बेटी अभी है ही। तो हमको वो रिश्ते बनाना आते हैं जिसमें जब औलाद दूसरों के पास होती है तो भी अपनी औलाद रहती है। तो आपकी बेटियां और आपके बेटे जो हैं वो आपके होना ख़त्म नहीं होंगे। दे आर नॉट लूजिंग ए पेरेंट, दे आर गेनिंग पेरेंट्स विदाउट लूजिंग एनी। तो इंशाल्लाह ये रहेगा कायम और बातें होती रहेगी आपके साथ। अल्लाह ताला आप लोगों के घरों को सलामत रखे, आपके औलाद को दीन में भी और दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जगह जो है वो कामयाब रखे और बेहतर से बेहतर इंसान और डॉक्टर बनाए।